मऊ तक और मैं हूं इस समय घोसी विकासखंड के मदीना जिगना ग्राम सभा में और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के प्रधान मुख्य यादव जी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कोरोना काल में, और आपको सबसे पहले तो मैं बताऊं कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो प्रधान जी क्या मैसेज देना चाहते हैं ग्राम समाज सभी ग्राम वासियों को? सबसे पहले तो मैं अपने तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से समस्त ग्रामवासियों को इस कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद देना चाहता हूं। इसको खुशी खुशी मनाएं, आपसी विद्वेष भावना को मिटा करके मिलजुल कर एक राह पर चल करके मिलाएं, इसीलिए ये पर्व मनाया भी जाता है। बिल्कुल। आइए हम बात करते हैं, कोरोना काल इस समय चल रहा था, कुछ दिन, बहुत दिनों से कोरोना काल है। कोरोना काल में कौन सी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं? गांव के आप प्रधान हैं, प्रतिनिधि हैं, और जब से आप हुए हैं तो आपके सामने कौन सी ऐसी चुनौतियां, चाहे कौन सी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं विकास कार्य में कोरोना के वजह से? देखिए, कोरोना काल के में ही हम लोगों की ये चुनाव बीता है, तत्पश्चात भी कोरोना काल भी चल भी रहा है। इसमें सरकार की गाइडलाइन बहुत बढ़िया है और उसका अक्षरशः हम लोग पालन भी कर रहे हैं। 2 गज की दूरी, लोगों को मास्क भी वितरण किया गया है, और दवा का भी छिड़काव कराया गया है। सफाई कर्मी भी लगे हुए हैं जगह जगह पर। इस तरह अन्य भी कार्य कराया जा रहा है कोरोना के लिए। सरकार द्वारा जो ये अन्न वितरण किया जा रहा है, यह भी एक सराहनीय कदम है, क्योंकि कोरोना काल में लोग कहाँ से खाएंगे? बाहर से भी लोग चले आए घर, उनके लिए भी हर तरह से मजबूरियां भी हैं। कुछ हमारे गांव के लोग हैं जो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। ऐसा न करें, वो अपने में सुधार लाएं। ऐसे कौन से आप आरोप लगा रहे हैं, ग्राम सभा में आप प्रधान हैं, बिल्कुल ये चीज़ें सामने आती होंगी आपकी। ऐसे कौन लोग हैं और कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको, जो आप कह रहे हैं आदत में सुधार लाएं? तो क्या ऐसा है आपके? अब उन लोगों का नाम न लेकर के मैं यह मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि वे लोग स्वयं जो कर्म कर रहे हैं उससे विचलित हो जाएं, विरत रहें। क्योंकि मजबूरी में इंसान किसी से 2 पैसा 1 पैसा कर्ज लेता है, लेकिन उसका मजबूरी फ़ायदा उठा करके साल भर 1.5 साल होते होते दूना रकम कहाँ से देगा इंसान? कोरोना से बाहर से कमा के घर आ गया और फिर कहाँ से देगा वो रकम? ऐसी ही मैटर कल थाने में गया था, पहले कह रहा था कि 52,000 दिए हैं, फिर एक बार कागज़ दिया कि 84,000 दिए हैं, फिर एक बार कोर्ट से बैंक से कागज़ डिटेल निकलवाया कि 35,000 का चेक दिए हैं, उसमें 15,000 हम ले भी लिए उस समय उसी से निकलवा करके उसको 35,000 का पूरा भुगतान करवाना चाहते हैं। उसके एवज में कल 2,85,000 का पता ना कैसा बिल सीओ साहब के पास कोतवाल साहब बैठे थे, पेश किया। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया। ऐसे कोतवाल साहब को मैं बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद देता हूँ कि कह दिए जाओ कोर्ट से, तब तुम लो और समझो, इसको तंग आज से मत करना। हाँ बिल्कुल, कहा जैसा आप बता रहे हैं, ये तो काफ़ी मार्मिक चीज़ है और काफ़ी सोचने वाली चीज़ है कि कोरोना काल में लोगों के रोजगार चले गए हैं। कोरोना काल में देश पूरी तरह से आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। बट ऐसे लोग भी हैं समाज में जो कि कोरोना काल का फ़ायदा उठाकर और ब्याज पे पैसे बांट कर उसके दोगुना और तिगुना रेट ले रहे हैं। तो 1.5 साल में दूना, ये कैसा सा बैंक ब्याज? कौन सा रजिस्ट्रेशन है उन लोगों का, बताइए? और हमको बर्बाद करते हैं, कहते हैं कि वही पैसा मरवा रहे हैं हमारा। बताइए, ये अच्छा काम नहीं है। हम शासन प्रशासन सरकार से भी आग्रह करते हैं ऐसे लोगों पर कड़ी शिकंजा कसा जाए। कहाँ उनका रजिस्ट्रेशन है? किस एवज में वो इतना ले रहे हैं कि साल भर में दूना धन? इस तरह मजबूर होकर के किसान हो चाहे जो भी है जो ले रहा है, वो अपना आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? कहाँ से पैसा वो भरेगा? कोरोना काल में उसका पति भी घर आ गया, वो भी घर है, खेती बाड़ी करके जीवन यापन कर रहे हैं लोग। ऐसे पर ऐसा विकट संकट न ढाएं। बिल्कुल सही बात बताया आपने कि कोरोना काल में लोगों के रोजगार जा चुके हैं, आमदनी कम हो चुकी है, महंगाई की वजह से लोग अपना जीवन यापन करने में बहुत परेशान हैं, काफ़ी असक्षम, बिल्कुल टूट चुके हैं अगर लोगों की बात करें। बट अब इस दौर में लोग अगर ऐसा कर रहे हैं, जबकि इसमें ये इंसानियत है कि बीमारी की वजह से लोगों ने बहुत लोगों की मदद किया, अपने पैसे लगाकर मदद किया, अपने गाड़ी से मदद किया, उनको एक दूसरे जगह भिजवाने से मदद किया, मगर ऐसे लोग, गाँव के ही लोग जब ऐसा करते हैं तो बिल्कुल ये स्थिति बिल्कुल समझने लायक है और इस पर कठोर से आपने जैसे बताया कि इस पर एक्शन जरूर लेना चाहिए।
आइए हम बात करते हैं, तीसरी लहर आने वाली है गांव में। सरकार की तरफ से तमाम गाइडलाइन आई हैं। तीसरी लहर जो कोरोना की आने वाली है उसको बताया जा रहा है काफ़ी भयावह है, और अक्टूबर के मंथ में देखा जाए तो काफ़ी पीक पे रहेगा वो, मतलब उसका जो असर होगा वो काफ़ी तेज होगा। तो उसके लिए आपके पास क्या गाइडलाइन है और आप क्या कर रहे हैं गाँव में? देखिए, सरकार की जो गाइडलाइन चल रही है तीसरी लहर के लिए बहुत अच्छी, हर लोगों के लिए जो कोरोना का ये टीका लग रहा है, हैं, सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा कर जाकर वहाँ पर लगवा रहे हैं। कुछ ऐसे मजबूर लोग हैं जो जा नहीं सकते, उसके लिए हम प्रशासन से भी आग्रह करते हैं कि एक दिन किसी दिन मदीना विद्यालय पर कैंप लगा करके उन लोगों को भी टीका से लगवा दिया जाए, जिससे उन लोगों का भी जीवन कोविड-19 से वो बच सकें। ऐसे भयानक बीमारी है कि अगर पकड़ लिया तो बच नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका जिम्मेदारी बनती है, आपकी कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी बनती है आप प्रधान होने के नाते, और ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि ये सारी चीज़ों पे आप काम करें, और कहीं ना कहीं ये चीज़ों पे काम होना चाहिए। और आपके गांव में अभी कुछ दिन पहले एक आया था कि एक घर था मिट्टी का, वो पूरी तरह से गिर चुका था, और वो घर दूसरे के घर पे गिरा था, और इस वजह से पूरा परिवार परेशान हो गया, वो दोनों परिवार परेशान हो गए थे। तो उनको मैं कवर किया था उस न्यूज़ को, उसको मैंने अपने चैनल पे चलाया भी था, पेपर में भी था। तो ऐसा क्या है जो आपके गांव में आवास और शौचालय की दिक्कत बहुत सामने आ रही है, ऐसी क्यों स्थिति उत्पन्न है? हर सरकार तो आवाज़ देती है। मोदी जी का भी कहना है कि 2022 तक कोई भी आवाज़ से वंचित न रह जाए, लेकिन यहाँ के गिने चुने लोग, जैसे हम प्रधान हो गए, हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पता है, जिसके लिए आवाज़ सरकार दे रही है उसको आवाज़ मिलना चाहिए, जिसका घर नहीं है उसको आवास मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए। उनका मिट्टी का घास क्यों है? 2 बार घर गिरा, कोई नहीं उसको कुछ मिला। 2 बार नेपाल से रिक्वेस्ट, वह भी दरखास्त भी पहले भी दिया था, लेकिन नहीं कुछ। इस बार हमने तय किया है कि उन लोगों को आवास भी मिलेगा और मुआवजा भी जो क्षति हुआ उसका मिले। ऐसे बहुत से हमारे गाँव के लोग हैं जिनको आवास आज तक नहीं मिला। वो कहते हैं थे इसके पहले एक प्रधान कि हम जब तक रहेंगे तब तक तुझको आवास देंगे, ना राशन कार्ड देंगे, कुछ नहीं बताते हैं कि उनके घर से देना है, कोई बात। इसी के एवज में देखिए विजय शंकर यादव जो जिगना के हैं, इनके इस सबसे एकदम मकान में इससे कोई गरीब ऐसा जर्जर कोई नहीं हो सकता। इनसे भी बात आप करते हुए खुद बता देंगे अपने बीती हुई हाल को। बिल्कुल, प्रधान जी जो बता रहे हैं कि ये बिल्कुल ये प्रतिनिधि का ये दायित्व होता है कि जो भी सरकार की तरफ से गाइडलाइन आए, जो भी सरकार की तरफ से स्कीमें आएँ, वो गांव में तभी फॉलो कराएं, और गांव में पूरी तरह से जब तक फॉलो नहीं कराएंगे, जब तक उन चीज़ को धरातल पे नहीं लाएंगे, तब तक सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो फेल साबित होंगी। जैसा कि आपने बताया, आप महिलाओं के लिए, कई महिलाओं से हमने बात की आपके गाँव में, तो अभी भी शिकायत है कि शौचालय पर बिल्कुल बना नहीं है और उनको बाहर जाना पड़ता है। इसमें क्या करना? देखिए, शौचालय तो मैंने शासन से मांगा उसका पत्र। शौचालय हमारे गांव में आबादी से जितने घर हैं उससे बेसी शौचालय बन गए, लेकिन एक ही नाम पर 3-3, 2-2, 4-4 शौचालय बने एक घर में। वो भी घर में यूज नहीं कर रहा है, जिसका शौचालय कम से कम 25% आदमी ऐसी आबादी है उसका शौचालय नहीं बना है। कहाँ से बनेगा बताइए? कहते हैं शासन प्रशासन कि पूरा आपके गाँव में ओवर बन चुका है, और धरातल पे बिल्कुल है नहीं। तो ऐसे तो बिल्कुल ये तो कहा जा सकता है कि इतना बड़ा घुसखोरी और इतना बड़ा करप्शन हुआ है आपके गांव में। और बताइए, शासन प्रशासन प्रधान और सेक्रेटरी द्वारा मिली भगत से ऐसा किया गया है ना। अब सरकार कौन जानता है बताइए? हमारे यहाँ मदीना में एक सामुदायिक शौचालय बना था, पहले प्रधान थे तब, आज भी उसी तरह जल पड़ा हुआ है, उस पर भुगतान उसका सब होकर क्लियर हो गया। उसी तरह आज भी उसको चेक करेंगे तो एकदम जल है, उसी तरह गिट्टी जो भी था सामान सब उठा घर आ गया। उसके लिए मैंने वहाँ तक गया, सूचना आयोग में से भी रिपोर्ट मांगा, वहाँ तक भी गए, लोग कहते हैं कि उसकी बुक ही गायब हो गई। बताइए, यही तो हालात है। बिल्कुल, काफ़ी गंभीर आरोप हैं और काफ़ी होने भी चाहिए। अगर ये चीज़ें सामने आ रही हैं तो इस पर अमल होना चाहिए सरकार के द्वारा, और सरकार बिल्कुल हर तरह की स्कीमें लाती हैं, हर तरह के साधन दे रहे हैं, बट उसका धरातल पे क्या असर है वो बिल्कुल प्रधान जी के द्वारा आप सुन रहे हैं और समझने को देख रहे होंगे। आइए हम आप हमारे बगल में हैं विजय शंकर यादव जी, विजय राजभर जी जिगना से हैं आप, और आपको आवास नहीं मिला आज तक? सर आवास सर ऐसा है कि चल करके हमारा मकान देख लीजिए, इतना जर्जर है कि उसमें जो है हम लोग किसी तरह से मजबूर होकर रहते हैं। आज वो घर गिर जाए तो सारे परिवार, 7 परिवार हैं हम लोग, 4 बच्चियां हैं, एक लड़का है और एक हमारी पत्नी है और हम हैं, और उस घर में मजबूर होकर रहते हैं।
आप घुसेंगे तो तुरंत निकल कर बाहर भग जाएंगे कि अब बिल्कुल ऐसे लोगों को मैं कवर करूंगा आपके जैसी आप स्थिति बता रहे हैं। आपको आवास न मिलने का क्या कारण है? सर देखिए, हमारे यहाँ जो पहले के प्रधान थे वो तो अपने जो पहचान कर देते थे, कौन आदमी हमको वोट दिया है नहीं दिया, इस तरह की भावना थी उनके अंदर। अभी हमारे यहाँ आवास आया भी था तो वो मतलब कट गया, पैसा यहाँ से चला गया, वापस चला गया, मिला नहीं हमको। अभी ये जो है क्या नाम है, शौचालय भी नहीं मिला। बिल्कुल, ये जो अपनी दर्द अपने दुख को बता रहे हैं वो काफ़ी सोचने लायक है। एक शिकायतें होती हैं प्रधान जी गांव में, बहुत बड़ी शिकायत होती है, बड़ी गंभीर समस्या है। थोड़ा सा आगे आइए आप। ये आवास कार्ड देना ये कहाँ तक सही है? जबकि वो सरकार का पैसा होता है, ना किसी व्यक्ति का पैसा नहीं होता, किसी गांव के पर्सन का पैसा नहीं होता, ना वो प्रधान जी का पैसा होता है। वो होता है सरकार की तरफ से पैसा आता है और उसको लगाना होता है, बट उसको लोग लगाते ही नहीं है, काट देते हैं। ये क्या है? देखिए, ये सब अपना वो कर्म से पीछे हट रहे हैं। हम हो चाहे कोई भी प्रधान हो, जो कर्म कर रहा है, जो कर्म के लिए हमको चुना गया है, जनता ने जो चुना है, चाहे वोट दिया नहीं दिया, वो तो चुनाव भर चलता है। चुनाव के बाद सब लोग एक राह पर चलें, यही मेरी मंशा है। वोट नहीं दिया, उसका मकान अगर नहीं है तो बनेगा नहीं मकान। मेरे तरफ से उसको पहले ही हिदायत, भले वोट दे ना दे, लेकिन वो मकान बनेगा जिसका मकान नहीं है। जिस तरह आज तक हुआ वैसा मेरे काल में नहीं होगा। एकदम स्वच्छ राजनीति, स्वच्छ विचार, सबको एक साथ लेकर चलने का काम करेंगे, भेदभावना से नहीं। अब क्या मैसेज देना चाहते हैं कोरोना काल में लोगों को, अपने ग्रामवासियों को? यही कोरोना काल में मैसेज देना चाहते हैं कि सब लोग 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इसका नियम का पालन करें। जो टीके नहीं लगवाए हैं वो कृपया ऑनलाइन करके जो चलने लायक हो जा करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगवा लें। जो बुजुर्ग हैं, जो नहीं जा सकते, उनके लिए हम सरकार से यही मंशा करते हैं कि वो शासन प्रशासन एक दिन कैंप लगा करके उन लोगों को भी पूर्ण रूप से 100% सबको टीके लग जाएं। बिल्कुल, जिस भी गांव के किसी भी ग्राम सभा के अगर ऐसे प्रधान एक्टिव हों, ऐसे प्रतिनिधि ऐसा ही होना चाहिए जो पूरी तरह से एक्टिव हो। जैसे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए कैंप लगाना, जिनका आवास नहीं है उसको सर्वोपरि सबसे पहले उनको आवास देना, जिनके पास शौचालय नहीं है उनको शौचालय देना। तो ये कहीं ना कहीं गांव का विकास होगा, और जब गांव का विकास होगा तो आपके ब्लॉक का विकास होगा, आपके ज़िले का विकास होगा, आपके प्रदेश का विकास होगा और आपके देश का विकास होगा। आप देख रहे थे मऊ तक, मैं संजय यादव, नमस्कार।